खामनेई के खिलाफ विद्रोह की आग कम नहीं हुई है, लेकिन इस आग को दबाने के लिए समर्थक जरूर सड़क पर उतर आए हैं। वो भी इसलिए कि खामनेई संदेश जारी कर सकें कि जितनी भी हिंसा ईरान में दिख रही है उसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। यही वजह है कि इस संदेश को मजबूती देने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान खुद सरकार समर्थक रैली में शामिल होने सड़क पर उतर गए। और जैसे ही विद्रोह पर राष्ट्रवाद भारी पड़ने की तस्वीरें जारी हुई, खामनेई ने संदेश भी जारी कर दिया। खामनेई का संदेश यह है कि प्रदर्शनकारी अमेरिका समर्थित भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन उनकी रैलियों की साजिश नाकाम हो चुकी है। हालांकि इसमें कितना सच है ये खामनेई प्रशासन जानता है, जबकि अमेरिका का तख्ता पलट प्लान तैयार है। तख्ता पलट कराएंगे विद्रोही और IRGC के जनरल। यही वजह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ईरान में जारी प्रदर्शन से इजरायल खुद को ना जोड़े, और इसके पीछे कारण ये बताया है कि इससे ईरान में जारी विद्रोह पटरी से उतर सकता है। जबकि तख्ता पलट के लिए अमेरिका के हमले ना करने के पीछे भी ऐसी ही आशंका जताई गई है। अमेरिका के रिपब्लिक सीनेटर रैंड पॉल ने चेतावनी दी है कि ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश न दें, क्योंकि इससे न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थम जाएगी, बल्कि ईरान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी मजबूत हो जाएगी। यानी जो भी एक्शन हो उसमें प्रदर्शनकारी ही शामिल हो, उन्हें ही हिंसा के लिए भड़काया जाए। और अगर ट्रंप ऐसा न करके युद्ध से तख्ता पलट कराते हैं तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो उनकी रणनीति पर उल्टा पड़ जाए। इसलिए विद्रोह और सुरक्षा बलों में फूट डालकर तख्ता पलट की कोशिश होगी। लेकिन इसमें एक दुविधा यह है कि खामनेई हटते हैं तो भी ट्रंप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो फिर ट्रंप का असल प्लान क्या है? जवाब है कठपुतली सरकार, जिसके लिए नामों की लिस्ट भी तैयार है। इसमें पहले नंबर पर हैं रजा पहलवी, जो ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र और उत्तराधिकारी हैं। वही इस समय ईरान नेशनल काउंसिल के जरिए राजशाही आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अब वो राजशाही नहीं, लोकतांत्रिक सरकार लाने का दावा कर रहे हैं। वही इस समय विद्रोह को अपने बयानों से भड़का भी रहे हैं, इसलिए वो प्रमुख विकल्प है। दूसरा विकल्प है पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी, जिन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए 2013 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा से बात की थी और फिर खामनेई ने उनके खिलाफ कड़ी जांच बैठा दी थी। इसके बावजूद वो करीब 8 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। तीसरा नाम है सैयद हुसैन मोसावियन, जो ईरान नीति के निर्माता और विद्वान हैं। परमाणु ऊर्जा कूटनीति की जिम्मेदारी उन्होंने ही निभाई थी, लेकिन वो महज एक राजदूत के तौर पर ही प्रसिद्ध रहे। और चौथा नाम है मरियम रजावी, पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन बनाने वाली मसूद रजावी की पत्नी, जिन्हें ईरान में विद्रोह भड़काने का मुख्य किरदार माना जा रहा है। यानी देर सिर्फ तख्ता पलट होने की है। ईरान को संभालने, नई दिशा देने और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने वाले चेहरे फिक्स हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।